हाय एवरीवन, सहदेव हियर। तो स्टार्ट करते हैं यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पार्ट 3। चलो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाई शुड यू रिड्यूस योर स्पीड व्हेन यू आर इन ड्राइविंग और राइडिंग इन फॉग। आपको अपनी स्पीड कम क्यों कर देनी चाहिए जब आप फॉग वाले इन्वायरमेंट में ड्राइविंग या राइडिंग कर रहे हो। चलो आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द ब्रेक डोंट वर्क एज वेल, कि ब्रेक भी काम नहीं करते। ऑप्शन बी, द इंजन विल टेक लॉन्गर टू वार्म अप, इंजन जो गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है। ऑप्शन सी, यू विल बी डजल बाय अदर हेडलाइट्स, कि आपकी आंखों में सामने से जो कारें आ रही हैं उनकी लाइट की रोशनी लगेगी। ऑप्शन डी, इट्स मोर डिफिकल्ट टू सी व्हाट्स एड, कि आगे सामने क्या है वो देखना मोर डिफिकल्टी हो जाता है फॉग में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये रियली है कि जब फॉग होती है तो उसमें जो है सामने देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉग में जो होता है विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फॉग की इमेज लगा रखी है, चलो देखते हैं क्या है वो। ये देखो, ये इसमें फर्स्ट इमेज में देख रहे हो कि सामने जो हेडलाइट दिख रही है कार की, बहुत कम हेडलाइट दिख रही है, कार नहीं दिख रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि फॉग के इन्वायरमेंट में जो है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसमें भी देख सकते हो फर्स्ट कार क्लियर दिख रही है, लेकिन सेकंड कार जो है वो बहुत कम दिख रही है। तो साफ पता चलता है कि फॉग वाले इन्वायरमेंट में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए गाड़ी स्लो चलानी चाहिए। इसमें भी सेम ऐसा ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वट पार्ट ऑफ द कार डज द लॉ रिक्वायर यू टू कीप इन गुड कंडीशन, कि लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग आपकी कार का कौन सा पार्ट है जो सही रखना ही रखना है आपको। ए, सीट बेल्ट, बी, द डोर लॉक, सी, द ट्रांसमिशन, डी, द गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का भी पता होगा, ट्रांसमिशन जो है वो भी गियर बॉक्स में ही काम करता है, ठीक है। डोर लॉक और सीट बेल्ट, इनमें से कौन सा है, गैस करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं आंसर। सीट बेल्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको सीट बेल्ट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। क्यों करेक्ट होनी चाहिए? क्योंकि सीट बेल्ट, अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, मैंने कुछ एक पिक्चर ली हुई है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, अगर सीट बेल्ट आपने लगाई हुई है और सीट बेल्ट सही से काम करे, यानी कि जब सीट बेल्ट को आप ऐसे खींचोगे, आप फुल स्पीड से खींचने की कोशिश करोगे, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। और ऐसे ही एक्सीडेंट में होता है, एक्सीडेंट में जब आपको झटका लगता है तो जो सीट बेल्ट ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाती है, वो आपके शरीर को आगे नहीं जाने देती, जिससे आपको चोट नहीं लगती। अगर लॉक की बात करें, लॉक तो आप गाड़ी को सेफ रखने के लिए होता है। ये जो पिक्चर नंबर 3 ये ट्रांसमिशन की पिक्चर है कि जो गियर बॉक्स का अंदरला पार्ट कैसे काम करता है। और जो फोर्थ जो इमेज है ये गियर बॉक्स की है कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। थर्ड इमेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है जिसमें गियर नहीं होते। तो ये आपको पता चल चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वुड यू डू टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। आप रोड पे ट्रैफिक को कम करने के लिए क्या करोगे। चलो आंसर चेक करते हैं। यूज ए कार विद ए स्मॉलर इंजन, ड्राइव इन ए बस लेन, क्या बस लेन में ड्राइव करोगे। और इससे पहले का क्या छोटी कार यूज करोगे। ऑप्शन नंबर सी, वॉक ऑन साइकिल ऑन शॉर्ट जर्नी, कि अगर आप छोटे मतलब बहुत लो डिस्टेंस पे जा रहे हो, जैसे आपका ऑफिस आसपास है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें आप साइकिल यूज कर सकते हो। ट्रैवल बाय कार एट ऑल टाइम, हर समय कार से यात्रा करो। तो इसका तो भाई अगर ट्रैफिक कम करनी है हमें जो है कार यूज़ करना कम करना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके हम साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो वॉक और साइकिल ऑन शॉर्ट जर्नी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। वेयर वुड यू एक्सेप्ट टू सी दिस मार्क्स, जो ये मार्क्स है ये कहाँ दिखेंगे आपको। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑन ए रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज पे। चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं पहले। ऑन ए लार्ज गुड्स व्हीकल, एक बड़े मालवाहक वाहन पे। ऑन ए डाइवर्जन साइन, डाइवर्जन साइन पे। ऑन ए मोटरवे साइन, मोटरवे साइन पे। तो इनमें गैस करो कौन सा होगा भाई। मेरे को तो लगता है कि ऑप्शन बी होगा, ऑन ए लार्ज गुड्स व्हीकल, बड़े मालवाहक वाहन पे। चलो चेक करते हैं आंसर। हाँ, ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट में मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे, चलो दिखाता हूँ। जो ये फर्स्ट जो इमेज है ये एक व्हीकल की इमेज है। इस पे इस जैसे इस पे लगी हुई हैं ऐसे ये पट्टियाँ लगी होती हैं, और इस पे पूरी भी लगी हो सकती हैं, जो कि सेकंड इमेज में दिख रहा होगा आपको। ये इस पे यहाँ पे पूरे बैक साइड भी लगी हुई हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं भाई। हाउ फार
आर यू अलाउड टू रिवर्स, कि आप कितना बैक करना अलाउड हो, बैक जब आप कहीं भी अपनी गाड़ी बैक करते हो कितना अलाउड हो। तो चलो आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए द लेंथ ऑफ द रेजिडेंटल स्ट्रीट, भाई रेजिडेंटल स्ट्रीट तो कितनी भी लंबी हो सकती है, ये तो नहीं लग रहा है। नो फर्दर देन इज नेसेसरी, कि आवश्यकता से अधिक नहीं, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी एज फार एज इज टेक टू रिवर्स अराउंड ए कॉर्नर, यानी कि जितना पीछे कॉर्नर तक आप लेके जा सको। नो मोर देन ए कार लेंथ, एक कार लेंथ से अधिक नहीं। तो इसका तो यार यही लग रहा है मेरे को, ऑप्शन बी नो फर्दर देन ए नेसेसरी, यानी कि थोड़ा बहुत ही लेके जा सकते हो, कि ये थोड़ी ना आप पूरी बैक ही लेके जा रहे हो, नहीं। चलो चेक करते हैं आंसर, नो फर्दर देन नेसेसरी यही है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। यू आर ड्राइविंग बिहाइंड ए लार्ज गुड्स व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ इट्स सिग्नल लेफ्ट बट स्ट्रीट टू द राइट, यानी कि आप एक बहुत बड़े व्हीकल जो कि सामान लेके जा रहा है उसके पीछे हो, वो सिग्नल तो बाईं तरफ दे रहा है लेकिन उसका स्टीयरिंग जो है दाईं तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं। होल्ड योर स्पीड एंड साउंड योर हॉर्न, कि अपनी स्पीड बढ़ाओ और हॉर्न बजाओ। तो ऑप्शन नंबर बी ओवरटेक ऑन द राइट ऑफ इट, कि इसके राइट से जो है ओवरटेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न, कि अपनी जो गति है वो थोड़ा धीमी करो और जो आगे सामने व्हीकल है उसको मुड़ने दो। ऑप्शन डी ड्राइव ऑन कीपिंग टू द लेफ्ट, कि लेफ्ट में ड्राइव करके निकल जाओ। इसका जो आंसर गैस करो क्या हो सकता है भाई। इसका आंसर है सी स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न, क्योंकि जो बहुत बड़े व्हीकल होते हैं उनको थोड़ा स्पेस चाहिए टर्न करने के लिए, वो एकदम से टर्न पे नहीं मुड़ सकते, तो वो अपना व्हीकल दूसरी साइड लेके जाते हैं थोड़ा सा मुड़ने के लिए और फिर स्पेस लेके पूरा टर्न करते हैं, क्योंकि उनको जो है स्पेस चाहिए टर्न करने के लिए। इसका आंसर वही है स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। योर व्हीकल हैज स्टॉल्ड इन द मिडल ऑफ ए रेलवे क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग जो होती है वो रेलवे क्रॉसिंग ही होती है। What should you do if the warning bell start to ring while you are trying to restart your vehicle, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गया है कि आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो और जो आपकी कार है वो बीच में बंद हो गया है, आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे वो पूछे हैं। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए रन डाउन द ट्रैक टू वार्न द सिग्नल ऑपरेटर, कि आप ट्रैक पे से दौड़ते जाओ और जो सिग्नल ऑपरेटर है उसको आप वार्निंग दो कि मेरी कार बीच में बंद हो गई। ऑप्शन नंबर बी पुश द व्हीकल क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग, कि व्हीकल को पुश करके रेलवे क्रॉसिंग को क्लियर कर दो। ऑप्शन सी गेट आउट ऑफ द कार एंड क्लियर ऑफ द क्रॉसिंग, कि भाई कार में से बाहर निकल जाओ, कार का तो देखा जाएगा, तुम अपने आप को सेव करो, वो रेलवे क्रॉसिंग को क्लियर करो। ऑप्शन नंबर डी कैरी ऑन द ट्राइंग टू रिस्टार्ट द इंजन, कि अब रिस्टार्ट ट्राई करो कि इंजन स्टार्ट हो जाए और आप कार को निकाल लो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है भाई, वो चूज़ करो आप। तो मेरे को तो सी सही लग रहा है भाई, खुद की जान बचाओ, गेट आउट द कार एंड क्लियर द क्रॉसिंग, कार वार को तो देखा जाएगा बाद में भाई जो होगा, तो अपनी जान पहले बचाओ। चलो चेक करते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन सी है भाई गेट आउट द कार एंड क्लियर द क्रॉसिंग, भाई अपनी जान पहले बचाओ। ऑप्शन नंबर 8 देखते हैं क्या है। यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट्स एंड द रेड लाइट इज शोइंग व्हाट सिग्नल विल शो नेक्स्ट, कि आप रेड लाइट को अप्रोच कर रहे हो, कि रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट दिखेगी आपको, क्योंकि रेड होती है, ग्रीन होती है, अंबर होती है, 3 लाइटें होती हैं। तो आंसर चेक करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए रेड एंड अंबर, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन खाली ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी अंबर, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन एंड अंबर। बताओ भाई इसमें से कौन सी होगी। तो इसमें मेरे को लग रहा है रेड एंड अंबर। चलो चेक करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो ये ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। तो इस स्लाइड में अगर आप देखते हो, अगर रेड लाइट है तो जो क्वेश्चन था वही था कि रेड लाइट है, रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट होगी। तो रेड लाइट के बाद भाई रेड और अंबर दोनों ही दिखेंगे आपको एक साथ, ठीक है। अगर रेड है उसके बाद रेड एंड अंबर, और रेड एंड अंबर एकदम ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी ग्रीन हो जाएगी, यानी कि गो। और रेड और अंबर हो उसका मतलब गेट रेडी हो जाओ आप, ठीक है। तो रेड एंड अंबर के बाद ग्रीन हो जाएगी, तो ग्रीन स्टॉप होने के बाद अंबर होगी सबसे पहले। अंबर यानी कि अगर आप स्टॉप कर सकते हो तो उस पर स्टॉप कर लो, उस पर ये नहीं कि एक्सीलेट दो और निकल जाओ, नहीं।
अगर आप स्टॉप कर सके तो स्टॉप कर लो। तो अंबर के बाद क्या होती है, रेड होती है, रेड पर तो रोकना होती है, फिर रेड के बाद फिर यही चल जाता है। तो ये लाइट का जो है सीक्वेंस होता है, इसको ध्यान से याद कर लो। इस पर एक क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होते हैं कि आएगा ही आएगा। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर लुकिंग फॉर ए somewhere to park your vehicle, neither you or your passenger are disabled, what should you do if the only free space are marked for the disabled drivers? भाई इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कहीं पार्किंग करने की कोशिश कर रहे हो और आपका जो साथी है, पैसेंजर है, वो कोई सा भी आप दोनों में से डिसेबल नहीं है, और जो पार्किंग खाली पड़ी है, जितने भी स्पेस खाली पड़े हैं वो डिसेबल के लिए है। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन ए, यूज़ वन ऑफ दी स्पेस, ये बोल रहा है कि उनमें से कोई सा भी स्पेस यूज़ कर लो। ऑप्शन बी, पार्क इन वन ऑफ द स्पेस बट स्टे विद योर व्हीकल। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि किसी भी स्पेस में पार्क कर दो लेकिन अपने व्हीकल के साथ रहो, कि कोई चालान काटने वाला आ जाए उसको बोल दूँ नहीं नहीं मैं खड़ा हूँ, इस टाइप से ये बोल रहा है यार ये तो। यूज़ वन ऑफ द स्पेस एज लॉन्ग एज वन इज़ केप्ट फ्री, कि बोल रहा है कि कोई सा भी एक स्पेस यूज़ कर लो कि जब तक ये खाली पड़ा है, कि वैसे भी तो खाली पड़े हैं कि यूज़ कर लो, कहने का मतलब यही है इसमें। ऑप्शन डी, वेट फॉर ए रेगुलर पार्किंग स्पेस टू बिकम फ्री, कि किसी भी नॉन डिसेबल पार्किंग फ्री होने का वेट करो। तो भाई कौन सा उस ऑप्शन सही लग रहा है इसमें से बताओ, आप कमेंट करके भी बताओ। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेट फॉर द रेगुलर पार्किंग स्पेस फॉर बिकम फ्री। चलो आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि आप ऐसे इलीगली किसी दूसरी पार्किंग में पार्क नहीं कर सकते। एज पर लॉ आप पार्क नहीं कर सकते हो, और यूके के अंदर बहुत बड़ा फाइन भी अगर आप पार्क करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। व्हाट शेप आर ट्रैफिक साइन गिविंग ऑर्डर? तो इसमें है कि इसमें से कौन सी शेप है जो हमें ऑर्डर दे रही है, जिसको हमें फॉलो करना है। ए, ये वाली शेप, एरो का साइन है जिसमें। बी, रेक्टेंगल शेप। सी, ट्रायंगल शेप। डी, सर्कल शेप। तो गैस करो भाई, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर पता होगा तभी आप बता सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। तो भाई डी जो सर्कल स्पेस है वो हमें वो मतलब ऑर्डर देता है कि उसको फॉलो करना ही करना है। रोड पे अगर आप देखते हो, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल है स्पीड जो लिखी रहती है वो सर्कल के अंदर लिखी रहती है। जैसे ही स्पीड चेंज होती है, जैसे अगर 20 से 30 हो रही है तो वो इस सर्कल में लिखी हुई, 20 वाले भी और 30 वाले भी। कुछ भी स्पीड में चेंज हो रहा है तो वो इस सर्कल में लिखी होती है। यानी कि हमें ये ऑर्डर दे रहा है कि अब 20 की थी, अब 30 की हो चुकी है, 30 के बाद 20 की हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं भाई कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में।